महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था किसी भी साधन जैसे सत्संग, श्रीअंग, सेवा, नाम जप आदि से आश्रय पुष्ट होता है, तो क्या नाम जप करते समय संसार का चिंतन होने से संसार का आश्रय और पुष्ट होगा क्या? नष्ट होगा। उसमें बस भाव इतना रखना है कि हमारे सामने जो मन बातें फेंक रहा है विषयों की, अब आपको और मन को अलग अलग होना पड़ेगा। आप विषय सोच रहे हैं, ये बात नहीं आनी चाहिए। आपको आना चाहिए मन हमारे सामने विषय फेंक रहा है, कोई नाम, कोई रूप, कोई भी बात, कोई भी विषय, कोई भी पदार्थ, कोई भी घटना, अच्छी या बुरी, वो फेंक रहा है। आप नाम जप कर रहे हैं, बस उससे ना हमें प्रीति करनी। प्रीति का मतलब होता है जैसे कोई सुखद बात कही, हम उसमें डूबने लगे तो भी नहीं, उसे राग कहते हैं। और जो बुरी बात कह रहा है तो हमारे अंदर जलन हो रही है, हम द्वेष, ये दोनों बात नहीं करनी। बस ये देखना है कि हमें इस व्यक्ति से बात नहीं करनी तो निकल जाएगा। जैसे कोई भी हो, वो हमें गाली दे तो भी हमें नहीं बोलना है, वो हमें प्यार करे तो भी नहीं बोलना है, तो वो व्यक्ति से उदासीन होने पर चला जाता है। ऐसे ही वृत्ति है, वृत्ति आई है, जो हमने पूर्व में भोगा है, अनंत जन्मों में जो हमने किया है, वो सब जमा है। अब जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं वैसे वैसे वो वृत्तियां आती है सामने। चुपचाप हम नाम जप कर रहे हैं, वो वृत्तियां नष्ट हो रही है। बस उनसे न राग करना, न द्वेष करना है, न उनके अनुसार कोई क्रिया करनी है, न उनको हमको महत्व देना है। ये जितनी भी वृत्तियां हैं, ये सब असत वृत्तियां हैं, ये स्वयं नष्ट हो जाएंगी। ऐसे इस पृथ्वी नष्ट हो गई, इस पृथ्वी नष्ट हो गई। अब चूंकि बहुत जन्म हो गए हैं, इसलिए बहुत जमा है, तो हो सकता है लंबे समय तक भजन करने पर भी वही वृत्ति आपको दिखाई दे। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं के द्वारा सारी वृत्तियां प्रकट की गई। तो हो सकता है कि 10 लाख बार डिलीट होने पर भी ऊपर वही वृत्ति आ रही, क्योंकि वही खेल होते रहे। तो हमको परेशान नहीं होना कि ये तो 10 वर्ष पहले थी, वही वृत्ति अब है। नहीं, 10 वर्ष वाली तो न जाने कब नष्ट हो गई। ये वृत्ति जो जमा है पीछे की, वो सब आ रहे हैं। जैसे एक ही आदमी हमारे पास 1000 मैसेज करे, हमने 500 डिलीट किया, लेकिन अभी 500 उसी के और है, तो हमें लगे पता नहीं डिलीट होते कि नहीं होते, वही नंबर, वही बात आ रही। तो ऐसे ही साधक को धैर्य पूर्वक प्रत्येक नाम आपको संसार से अलग करना है। प्रत्येक नाम, जैसे भूखा हुआ व्यक्ति अन्न का जब एक कवल पाता है तो पेट में गया तो, पर एक कवल में समझ में नहीं आएगा। 2 कवल पाया तो भी नहीं समझ में आएगा। जब आधा पेट हो जाएगा तब उसको कुछ लगेगा कि हाँ, और फिर भोजन पाएगा तो उससे स्वाद आने लगेगा। ऐसे ही हम बहुत जन्मों के भगवान के आनंद से विमुख रहे, बहुत भूखे हैं भगवद आनंद की। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। अब क्या है, अब हम नाम जब शुरू किया तो हमारी भूख और बढ़ी। जैसे कई दिन के भूखे को एक कवल पवाओ तो उसकी भूख अब विकराल रूप धारण करती है। तो पीछे जो विषय भोगे वो सामने आके खड़े हो रहे भजन रोकने के लिए। अब नया उपासक तो सोचता है जब भजन नहीं करता था तब तो ठीक था, अब जब से भजन शुरू किया इतनी गंदी बातें, इतने गंदे विचार, इतना संसार, माला लेते ही सब शुरू हो जाता है। तो पक्का, क्योंकि वो डिलीट करेगा, मन को खाली करेगा। अब उस मन में भगवत लीला भरेगी, और जब भगवत लीला भरेगी तो चाहे जाग रहे हो या सो रहे हो या बैठे हो या चल रहे हो, हर समय वही चलेगा। तो हमें धैर्य पूर्वक भजन करते रहना चाहिए। और जो संसार के दृश्य आ रहे, जो गंदी बातें आ रही, जो संसार की बातें आ रही, वो सब नष्ट हो रही, ऐसी भावना करना चाहिए। आपने सत्संग में कहा था कि नाम जब बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है, अतः आपके द्वारा कृपा बल प्रदान किए जाने पर ही मेरा नाम जब संभव हो पाएगा। इसका भाव ये है कि भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। जब हम किसी संत का आश्रय ले लेते हैं तो सबसे पहला चिंतन उसका शुरू होता है, उनसे अपनापन हो। क्योंकि हम लोग दिव्य दृष्टि वाले तो है नहीं कि तत्व दृष्टि हो, भगवत दृष्टि हो, ये तो बाद में आती है। पहले तो हमारी पार्थिव दृष्टि है, हम आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी को गुरु बनाते हैं उनसे हमारी प्रियता जुड़ती है। अभी तक जितनी भी प्रियता जुड़ी थी वो सब शरीर संसार भोगों के नाते ही हुई थी। अब जो ये प्रियता हो रही है भगवान के नाते से हो रही। गुरु भगवान, गुरु भगवान से प्रेम कराने वाला, गुरु भगवान की प्राप्ति कराने वाला, गुरु साक्षात भगवान की कृपा। अब जब हम उनका चिंतन करने लगे तो हमारा भजन बनने लगा, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं वो जैसा होता है वैसे गुण हम में आते हैं। जैसे एक वो भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपने मिट्टी के घड़ोंदे में रखता है और अपना डंक चुभोकर उसे भन ऐसे करता है,
तो वो दूसरी जाति का कीड़ा उसका चिंतन करने लगता है, बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भंगी बन जाता है चिंतन के कारण। ऐसे ही जब हम गुरुदेव के आदेश उपदेश के अनुसार उनकी प्रियता या उनके डरवश हम उनका चिंतन शुरू कर देते हैं, तो हमारे हृदय में गुरुदेव के जितने सद्गुण हैं वो सब आने प्रारंभ हो जाते हैं। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत प्रेमियों के संग के भजन नहीं होता, इसलिए कहा गया है। क्योंकि हम जब उनका संग करेंगे तो उनकी वाणी, उनकी दृष्टि, उनके परमाणु हमारे ऊपर आएंगे, जिससे हमारा भी भजन बढ़ेगा, हमारी भी श्री लाडली लाल के चरणारविंद में रति होगी। तो अब आज हम विषयी पुरुषों का संग करें और सोचे भजन हो जाए, तो नहीं। अगर आपका पवित्र हृदय हो तो आपके पास बैठे वाले के क्या चल रहा है आपको अपने आप पता चलने लगे, क्योंकि आपके हृदय में आने लगे। एक बार दो संत हैं तो केरल से आए हुए थे, तो उनका हमें हृदय से लगा लो, तो ऐसे हृदय से ये लगाया तो हमारे अंदर दूसरा चलने लगा नाम। तो हमने कहा कि आप ये नाम जपते हैं क्या? बोले आपको कैसे पता? हम कहा हमारे चलने लगा, आप छाती लगा ले। बोले हम निरंतर इसका मतलब वो बहुत अच्छा जप करते थे, तो जे भी हृदय से लगाया सो स्फुरित होने लगा, क्योंकि अब पवित्र हृदय में तत्काल वो अपना प्रभाव डाल दिया। ऐसे ही यदि हम गलत आदमी का संग कर ले, गलत आदमी के साथ भोजन करें, गलत आदमी के साथ संभाषण करें, तो हमारे भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कुसंग का त्याग करके भगवत संगियों का संग करें तो हमारे भजन में वृद्धि होगी। और रही कृपा की बात, तो जब गुरुदेव किसी को मंत्र देते हैं तो बकाया नहीं रखते, वो अपना मानो जीवन दे देते हैं। पर आप उनका महत्व ना करने के कारण, उनकी आज्ञा पालन ना करने के कारण आप उस बात को समझ नहीं पाते। नहीं, गुरुदेव से कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ से ये कहने की जरूरत नहीं कि कृपा करके हमें बाल भोग दे दो, राजभोग दे दो, वो डांट के पवाती है, नहीं तुमको हमें नहीं पाओगे, चुपचाप पाओ। ऐसे ही गुरुदेव माँ से अनंत गुना प्यार करते हैं। माँ तो मोह से युक्त है और गुरुदेव विशुद्ध ज्ञान से युक्त होकर प्यार कर रहे हैं। तुम्हें भजन करना हो, भजन नहीं करोगे तो दुर्गति हो जाएगी। ऐसा वैसा डांट फटकार के दुलार के वो महाअमृत में नाम आपको पवारे। राधा नाम सुधार सम, अमृत में भोजन है ये, जो आपको अमर कर देगा। इसलिए कहा गया है कि बिना गुरु कृपा के, बिना संतों की कृपा के भजन नहीं होता।